नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अमित बीटेक वाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर रेगुलर दिल्ली पुलिस तथा यूपी पुलिस से रिलेटेड मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के गुणनफल से 19 अधिक है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन दिया है 5, 6, 7 और 3। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम 3 क्रमागत संख्या मान लेंगे। वो क्या मान लेंगे? x - 1, दूसरी x मान लेंगे, तीसरी क्या मान लेंगे? x + 1 मान लेंगे। उसने बोला है इनमें से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, यानी x + 1 का वर्ग जो है अन्य दो संख्या का गुणनफल, यानी x और x - 1 का गुणनफल से कितना अधिक है? 19 अधिक है। तो इधर हम क्या 19 को ऐड कर देंगे। ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्या के गुणनफल से 19 अधिक है। अगर ये अधिक है तो 19 हम इधर ऐड करेंगे। हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 होल स्क्वायर ओपन कर देंगे प्लस 2x। ये हो जाएगा x² माइनस का x प्लस के 19। x² से x² हमारा कैंसिल हो जाएगा, x इधर आ जाएगा तो 3x = ये 1 उधर चला जाएगा तो 18। x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 6। x बराबर क्या आ जाएगा? हमारा 6। और हमसे पूछी गई तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या क्या हमारी? x - 1। तो x बराबर 6 है तो x - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा और ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। 2 यदि 113 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर प्लस 117 का स्क्वायर माइनस 113 × 115 माइनस 115 × 113 माइनस 117 × 113 किसके बराबर? यानी हमें ये क्वेश्चन दिया है, इसमें बहुत सारे नंबर दिए हैं। ये पूछा है इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी। ऑप्शन दिया है 0, 4, 2 और 12। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया? 113 का स्क्वायर, ये 115 का स्क्वायर है, ये 117 का स्क्वायर है। माइनस 113 का 115 में मल्टीप्लाई है और 115 का 117 में और 117 का 113 में। तो हम क्या करेंगे? 113 के साथ जो इसका स्क्वायर है उसके साथ 113 वाला लिख लेंगे। तो माइनस के 113 मल्टीप्लाई 115। सिमिलरली 115 का स्क्वायर है उसके साथ हम 115 वाला लिख लेंगे। तो 115 मल्टीप्लाई 117 प्लस 117 का स्क्वायर है तो उसके साथ 117 वाला लिख लेंगे हम 113। इसमें से क्या हम 113 कॉमन ले लेंगे। 113 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 113 और यहाँ पे बचेगा 115, यानी माइनस का 2 प्लस इसमें से 115 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? 115 और यहाँ पे बचेगा 117, तो यानी माइनस का 2 और प्लस यहाँ से हम कितना कॉमन लेंगे? 117 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 117 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 113, यानी प्लस का 4 बचेगा। फिर से देखेंगे, इसमें से हम 113 कॉमन ले लेंगे तो यानी 113 बचेगा और यहाँ 115 तो माइनस का 2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ 115 कॉमन लेंगे इसमें से तो क्या बचेगा? 115 माइनस 117 यानी माइनस का 2 बचेगा। और यहाँ से हम 117 कॉमन लेंगे तो यहाँ 117 बचेगा, यहाँ पे 113 बचेगा तो प्लस का 4 बचेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हमारा अब में से हम क्या 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 113 ये माइनस का और माइनस का 115 और ये हो जाएगा प्लस का 117 मल्टीप्लाई 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस का ये 228 और ये प्लस का हो जाएगा 234। प्लस का 234 और माइनस का 228 तो प्लस का 6 बचेगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 12। इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 12। तो ऑप्शन हमारा इसका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए एक कार को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया। शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया। ए, बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? हमें ऑप्शन दिए 7 दिन, 9 दिन, 6 दिन, 5 दिन। यानी कि इसमें 3% है। ए उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। और जो बी है वो ए से 25% अधिक कार्य कुशल है और बोला गया ये दोनों मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ कार्य है सी ने 8 दिनों में पूरा किया। तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ए कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक। और बी कितना? 25% कुशल। 25% कुशल का मतलब क्या? 25 की विंडो होती है हमारी 1/4, यानी अगर ए की कार्य क्षमता कितनी 4 तो बी की कितनी हो जाएगी 5। अगर इसकी कार्य क्षमता 4 है तो कार्य हमारा कुल कितना आ जाएगा? 60। ए है 15 दिन में कार्य को कर रहा है, इसकी कार्य क्षमता कितनी 4 तो ये कार्य कितना आ जाएगा? 60। तो बी है, बी की कार्य क्षमता हमारी कितनी है? 5, क्योंकि ए की जो बी की कार्य क्षमता है वो ए से 25% अधिक है। ए की कार्य क्षमता 4 है तो बी कितनी हो जाएगी? 5। और तो बी कितने दिनों में करेगा? 12 दिन में। 5 से डिवाइड करते हैं 60 को, यानी 60 हमारा कुल कार्य है। बी कर रहा है 12 दिन में, ए कर रहा है 15 दिन में। तो ये दोनों मिलकर कितना 4 दिन तक कार्य करते हैं, यानी 9 की क्षमता के साथ 4 दिन तक, तो 36 कार्य हमारा हो जाएगा। ए और बी मिलकर 4 दिन तक एक साथ कार्य किया तो 4 किसकी क्षमता ए की और 5 है बी की, तो दोनों की क्षमता मिलाकर हो जाएगी 9। तो 9 क्षमता के साथ 4 दिन तक कार्य कितना 36 कार्य हो जाएगा। कार्य बचेगा हमारे पास 24। अब 24 कार्य को
सी ने कितने दिनों में पूरा किया, 8 दिन में, तो 8 से डिवाइड करते हैं तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3, यानी सी की क्षमता हमारी कितनी आ जाएगी, 3। अब बोला है ये तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य हमारा 60 है, ए की क्षमता हमारी 4, बी की क्षमता है 5, सी की क्षमता है 3, तो 4 और 5 9, 9 3 12, यानी टोटल क्षमता 12 है। 60 कार्य है और 12 क्षमता के साथ ये कर रहे हैं, तो कितने दिनों में कर देंगे, ये 5 दिन में पूरा कर देंगे। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, 5 दिन में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, किसी माल के 2 समान भाग समान मूल्य देकर खरीदे गए और वे क्रम से 25% लाभ और 20% हानि पर बेचे गए। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ऑप्शन दिया मैं 2.5% लाभ, 2.5% हानि, 5% लाभ, 5% हानि। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। वही हमारा माल था, उसके 2 बराबर भाग थे, समान भाग हैं बराबर थे, तो उनका सीपी एक तरफ लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं मैं एसपी। तो क्या बोला, समान मूल्य देकर खरीदे गए। पहले पे क्या होगा, 25% का लाभ। 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी वो 4 का खरीदा गया और 5 का बेच दिया गया। दूसरे पर 20% की हानि, 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी वो 5 का खरीदा गया था और 4 का बेच दिया गया। लेकिन उसने हमसे बोला क्या है, 2 समान भाग समान मूल्य देकर खरीदेगा। यहाँ पर तो मूल्य दोनों के अलग अलग हैं। इसका कितना कॉस्ट प्राइस 4, इसका 5 है, तो पहले इसको हम बराबर करेंगे। तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी हम 5 का करेंगे और इधर भी हम कितने करेंगे, 4 करेंगे। तो 20 की बस थी और बेची कितनी गई, 25 में। तो इसमें क्या हुआ, 25% का प्रॉफिट था। और ये 20 की वस्तु थी, सॉरी यहाँ पर कितना 20 की वस्तु थी, 25 में बेची गई, तो 25% का प्रॉफिट हो गया। और हमारी ये वस्तु कितनी है, 20 की वस्तु है और 16 रुपये में बेच दी गई, तो कितने का हो गया, 20% का इसमें क्या लॉस हो गया। अब क्या हमारा दोनों का सीपी बराबर हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया, जो हमारी कंडीशन दी गई है। तो टोटल कितना हो गया, 40 रुपये। 40 रुपये इसका सीपी हो गया और यह टोटल कितना हो गया, 41 रुपये। यानी 40 तो टोटल सीपी है और एसपी यानी जो सेलिंग प्राइस है वो 41 रुपये। तो एक का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, 40 पर हुआ। तो 100 पे कितना, 0 से 0 कैंसिल, सॉरी 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2.5%। और ये क्या है, प्रॉफिट है। एक का प्रॉफिट हुआ क्योंकि 40 हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस था, और 41 पे वस्तुएं बेच दी गई दोनों, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ 40 पे, तो 100 पे कितना, 2.5% का प्रॉफिट। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5, एक चोर ने 8:15 पर एक दुकान से जेवर चुराए और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 पर सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन दिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर ने जो जेवर चुराए वो 8:15 चुराए हैं और पुलिस को सूचना दी गई है 8:30 पे, यानी चोर के पास टाइम है 15 मिनट का। और चोर भाग कितने से रहा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी 60 मिनट में भाग रहा है ये 60 किलोमीटर, तो 15 मिनट में चोर भाग चुका होगा 15 किलोमीटर, यानी कि 15 किलोमीटर यहाँ पर हमारा चोर होगा जो जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। और टाइम हो चुका 8:30। अब यहाँ से पुलिस की जीप बी की चाल से चलना स्टार्ट करेगी क्योंकि 8:30 पे उसे सूचना दी गई है। अब दोनों के बीच गैप कितना है, 15 किलोमीटर का, और इधर ही हमारी जीप जा रही है और इधर ही हमारा चोर भाग रहा है। यहाँ पर लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। यह पुलिस चोर को 9 बजे पकड़ना चाहती है, यानी अब जो पुलिस है उसके पास टाइम है केवल 30 मिनट का, यानी आधे घंटे का टाइम है। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं तो हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है दोनों के अंतर के बराबर होती है। तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 15 किलोमीटर की। और ये चाल कौन सी है, बी से भाग रही है पुलिस की जीप और चोर भाग रहा है 60 से, तो बी में से हम 60 को घटा देंगे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में घट रहे हैं। तो दूरी बटे चाल ये होता समय पुलिस के पास कितना, आधे घंटे का समय है, तो यानी 1/2 ओवर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी माइनस 60, तो यहाँ से हमारी बी की वैल्यू निकल आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो पुलिस की जीप है उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तभी वो 30 मिनट में इस चोर को पकड़ पाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट से आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 द्रव P और Q 3:2 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं और मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपये प्रति लीटर से बेचा जाता है। यह द्रव P की लागत Q की तुलना में 2 रुपये प्रति लीटर अधिक है, तो P की लागत प्रति लीटर कितनी है। हमें ऑप्शन दिए 9.5 रुपीज़, 10.8 रुपीज़ और 11.75 रुपीज़ और 11 रुपीज़। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। 2 द्रव हमारे P और Q दे रखे हैं
और बोला अगर 10% के लाभ पर बेचा है तो कितना है 11 रुपये। 10% का मतलब होता है 1/10। तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़। एक्चुअल कॉस्ट इसकी कितनी है 10 रुपीज़। और बोला गया है यार पी की लागत क्यू की तुलना में 2 रुपये देगी, तो ज़्यादा कौन है पी, कम कौन है क्यू। तो ये रेशियो हमारा एक्चुअल में दे कितना रखा है, वो दे रखा 3:2, यानी कि 3:2 दे रखा है हमारा। पी और क्यू का रेशियो 3:2 दे रखा है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पी में से हम किसको रिड्यूस करेंगे, 10 को रिड्यूस करेंगे तो कितना आ रहा है 2 अपॉन, जब 10 में से क्यू को रिड्यूस करेंगे, ये रेशियो हमारा कितना है 2/3। फिर से देखेंगे पी में से बड़ा कौन है पी में से 10 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, और 10 में से क्यू घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो भाई हमने लिख दिया है। और यहाँ से अगर हमने बोला क्या गया, जो पी है वो Q+2 के बराबर है। जो पी की लागत है वो क्यू की तुलना में कितनी 2 रुपये अधिक है। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा हमारा P-2। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3P - 30 इक्वल टू 20 - 2Q। 2Q उधर ले आएंगे तो 3P और प्लस के 2, क्यू की वैल्यू हम कितनी रख देंगे यहाँ पे P-2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 50, और 3P + 2P - 4 इक्वल टू 50। तो यहाँ पे 5P इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 54। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या आ जाएगा 10.80। 5 से डिवाइड करें 50 होगा तो 10 टाइम्स आएगा, बचेगा 4, तो 10.80 रुपीज़। यानी जो P की लागत है वो कितनी है 10.8 रुपीज़। और हमारा Q की लागत पूछी जाती है तो Q कितनी हो जाती है 10.8 रुपीज़ में से हम किसको रिड्यूस कर देते 2 रुपये को रिड्यूस कर देते, तो हमारी ये Q की लागत आ जाती। तो ये थे आज की हमारे दिल्ली पुलिस के रिलेटेड मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।